नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में बढ़ रहा ऑक्सीजन व ओजोन थेरेपी का महत्व। 100% शुद्ध ऑक्सीजन लेने से दर्द व सूजन से भी राहत पा रहे मरीज। महिला संगीत में डांस कर रही युवती की मौत, अचानक मुंह के बल गिरी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हुई बैठक, कई डॉक्टर ने की शिरकत। हृदय से जुड़ी बीमारियों सहित तमाम बीमारियों पर हुई चर्चा। पुलिस ने राजस्थान के होटल से कराया मुक्त, अपहरण की कहानी में आया ट्विस्ट। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है मामला। वुमेन कॉमन सेंटर ऑफ बेबी केयर की शुरुआत। डेंटल कॉलेज में बच्चों की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था। जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों में किताबें, यूनिफॉर्म की खरीदारी को लेकर जारी किया आदेश। अभिभावकों को विशेष दुकान से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। शहर में फिर एक बार आया 3 तलाक का मामला। मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। चलने के तरीके से पकड़ाया चोर, सीसीटीवी से हुआ खुलासा। इंदौर शहर में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का महत्व व उपयोग बढ़ता जा रहा है। इस आधुनिक तकनीक से कई तरह के मरीज को लाभ हो रहा है, जिसमें शरीर में 100% ऑक्सीजन जाती है व 50% ऑक्सीजन ऐसे अंगों तक पहुंचती है जहां सामान्य रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। कई सेलिब्रिटी तक इस तकनीक का उपयोग करते हैं। डॉक्टर राज शर्मा ने बताया कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में मरीज को विशेष दबाव वाले कमरे में 100% शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती है। यह उपचार घावों, संक्रमणों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए सहायक है। इससे शरीर में ऊतकों में बेहतर रक्त प्रवाह होता है, जो घावों को जल्दी भरने में मदद करता है और सूजन व दर्द को कम करता है। बताया HPOT फर्स्ट सेंट्रल इंडिया की मशीन है, तो अगर फर्स्ट टाइम कोई आता है तो फिर खर्च भी ज़्यादा होता है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली को सोचना पड़ेगा ना इसमें। बिल्कुल मैम, ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अवेलेबल कराई है। पहले ये जो पेशेंट जिस टेक्नोलॉजी से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोग पेशेंट को अपाहिज होने से बचा रहे हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसका सडन हियरिंग लॉस हो जाता है, सुनाई देना बंद हो गया या सडन दिखाई देना बंद हो गया, वो अपाहिज होने की स्थिति में आ जाएगा। और ऐसा ट्रीटमेंट सेंट्रल इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था, जिसको हमने अब अवेलेबल कराया है। तो अगर हम किसी को अपाहिज होने से बचा रहे हैं तो उससे बड़ी हम कुछ भी किसी के लिए सेवा नहीं कर सकते। तो प्राइस का मैटर एक सेकेंडरी मैटर आ जाता है। हम पोस्ट रेडिएशन रिकवरी में पेशेंट का बर्न हो जाता है। हमने देखा हमारे सफाई कर्मी, हम 7 बार हम फर्स्ट आए हैं, हमारे सफाई कर्मी सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, उनको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है। उन पॉइजनिंग्स में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। पेशेंट्स बच्चे हैं जो ऑटिज्म से या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, दे आर हैविंग फैंटास्टिक रिजल्ट्स विद दिस। एंड साथ में इसके एंटी एजिंग रिजल्ट्स भी हैं। तो सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, मेनी ऑफ देम आर यूजिंग फॉर एंटी एजिंग ऑल्सो। कितनी सिटिंग लेनी होती है इसमें? मैम, अगर कोई सडन हियरिंग लॉस का पेशेंट है तो उसको 3 डेज़ तक सुबह शाम सेटिंग्स लेने रहती हैं, 6 सेटिंग्स। उन 6 सेटिंग्स के बाद में पेशेंट की 80 to 90% रिकवरी वापस आ जाती है। तो इसको आम लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाएगा, चूँकि ये फर्स्ट है? मैम, पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम आप ही लोग हैं, ऐसा, ताकि मास लेवल पे अवेयरनेस आए लोगों में और वो अपने आप को डिसीजेस से और ऐसी हाई एंड टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट पा पाए इंडिया में। तो अगर बीमारी बहुत ज़्यादा पुरानी है, जिसको सब लोग ना बोल चुके हैं कि अब ये ठीक नहीं हो पाएगी, उससे भी क्या ठीक हो जाएगा? मैम, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। बट ऐसे पेशेंट्स को हम एवेल्यूएट करेंगे अगर उनमें कैंडिडेसी है, क्योंकि हम साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड चीज़ें ही करते हैं। तो हम ऐसे पेशेंट्स को हम पहले एग्जामिन करेंगे। अगर उनमें ज़रूरत है ट्रीटमेंट की तो ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, एल्स उनको जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है उस पर हम फोकस करेंगे। डॉक्टर राजेश लेखी ने बताया कि ओजोन थेरेपी में ओजोन गैस का उपयोग शरीर में विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जिससे इंट्रावेनस इंजेक्शन और टॉपिकल एप्लीकेशन द्वारा यह दर्द, सूजन और संक्रमण को कम करने में मदद करता है। ओजोन थेरेपी सूजन, जोड़ों की समस्या और शरीर की संक्रामक स्थितियों में उपयोगी है। विदिशा में एक शादी समारोह में महिला संगीत के कार्यक्रम के दौरान मंच पर डांस करते करते एक युवती की मौत हो गई। युवती इंदौर की रहने वाली थी। विदिशा में अपने कजिन सिस्टर की शादी में शामिल होने आई थी। बता दें, ये वीडियो शनिवार रात करीब 10 बजे की है। इसका वीडियो रविवार को सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि परिणीता 23 वर्षीय
युवती मंच पर मिक्स्ड सॉन्ग पर डांस कर रही है। इस दौरान लहरा के बलखा के गाना बजता है। युवती इस गाने पर डांस स्टेप करती है, तभी अचानक खड़े खड़े मुंह के बल मंच पर गिर जाती है। आशंका है कि डांस करते समय ही उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी स्टेज पर ही गिरकर मौत हो गई। भारत में हृदय से जुड़ी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। बात की जाए इंदौर शहर की, तो यहाँ पर पिछले 8 दिनों में कई ऐसी मौत से जुड़ी घटनाएं सामने आई जिसमें अचानक से मौत हो गई, जिसमें संभवतः हृदय से जुड़ी हुई हार्ट अटैक की बात सामने आई है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसे 30 से 45 वर्ष के युवा अधिक सामने आए हैं। आप स्ट्रेस लेते हो, शरीर सोचता है कि आप कोई आने वाला है खाने के लिए, तो अंदर उसका जो स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा निकलता है। वो जो आदमी कभी काल स्ट्रेस ले लिया चला गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो कंटिन्यूस सर के अंदर दिल के अंदर रखता है, ज्यादा कंटिन्यूस स्ट्रेस लेता है, वो फिर डैमेज करता है। उसके वजह से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आर्टरी नैरो हो जाता है, उसकी वजह से वो फिर डैमेज होके हार्ट अटैक वगैरह होने की चांस है। अदरवाइज खाली कभी काल स्ट्रेस लिया तो उसमें होने के चांस कम है। स्ट्रेस तो थोड़ा मोटा तो स्ट्रेस होता है, लेकिन इतना नहीं होता है। स्ट्रेस लिया तो जब तक आप कोई वीआईपी पेशेंट को नॉर्मल पेशेंट सोचोगे फिर स्ट्रेस नहीं होने वाला है, गड़बड़ नहीं होगा। जब सोचोगे वीआईपी पे आपका जजमेंट से गड़बड़ होने वाला है, सब कोई भी करोगे तो सोचोगे ये अरे क्या हो जाएगा, क्या करूँ नहीं करूँ, वो सोचने का नहीं है। इसलिए कोई भी वीआईपी पेशेंट होता है, मैं और मेरा असिस्टेंट बोलता है सोचो मत कि वीआईपी, सोचो कि दूसरा पेशेंट है, तो उसी मुताबिक इलाज करो, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। इंदौर के परदेशीपुरा थाने में अपहरण से जुड़े हुए मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी के रुपए लेन देन को लेकर युवक को जयपुर के होटल के रूम में बंधक बनाया गया था। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले राहुल नामक एक युवक को राजस्थान के जयपुर में 2 युवकों द्वारा बंधक बना लिया गया था, जिसकी जानकारी जब हरदा में रहने वाले परिवार को लगी तो उन्होंने तत्काल परदेशीपुरा पुलिस से मदद ली और अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करवाया था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि राहुल अपने अन्य दोस्तों के साथ श्री खाटू श्याम घूमने के लिए गया। उसके बाद दोस्तों के साथ वह एक गाड़ी के ब्रोकरेज को लेकर जयपुर पहुंच गया। वहां पर ऑनलाइन गाड़ी दिखाने के बाद अपने अन्य दोस्तों के माध्यम से 1,80,000 रुपए सामने वाले पक्ष को ट्रांसफर करवा दिए थे, लेकिन सामने वाले पक्ष को गाड़ी नहीं मिली और न ही रुपए मिले। इसके एवज में 2 युवकों ने राजस्थान के जयपुर में ही होटल के कमरे में राहुल को बंधक बना लिया और फिर 2 लाख की डिमांड कर दी, जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक टीम को जयपुर पहुंचाया और राहुल को मुक्त कराया गया। तो वहीं युवकों को भी पकड़ा गया, जिनके नाम विशाल वीरेंद्र है, जो कि मूल रूप से जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। राहुल जब वहां पहुंचा तो उसका जो दोस्त था, उस दोस्त ने मतलब गाड़ी बेचने के नाम पर उसको एक ऑनलाइन गाड़ी दिखाई और इसने राहुल ने जो अन्य कोई 2 लोग जिनको गाड़ी बेचना थी उनको 1,80,000 रुपये मतलब उसके माध्यम से अपने दोस्त को ट्रांसफर करा दिए और गाड़ी चूंकि ये उसको नहीं दे पाया तो जिन लोगों ने ये गाड़ी ट्रांसफर की थी उन लोगों ने इस राहुल को वहाँ बैठा दिया और ये कहा या तो वो उसको पैसे वापस करे या उसको गाड़ी दिलवाए। बट चूंकि इसके दोस्त ने इसके साथ में मतलब दगाबाजी की और बाद में उन लड़कों ने जिसने गाड़ी के लिए पैसे दिए थे दोनों ने उन्होंने उसको होटल में बैठा लिया। जब इसकी सूचना उसके पिता को लगी बेसिकली फिर इस लड़के ने राहुल ने अपने पिता को, चूँकि पैसा इसको लेना था करीब 1,80,000, तो अपने उसने पिता को सूचना की और सूचना में ये बताया कि ऐसे ऐसे वो 2 लाख दे दे क्योंकि मुझे लड़कों ने बैठा लिया है। इस आधार पर जब ये पिता उसका इंदौर आया और देखा कि उसका लड़का 3-4 दिन से गायब है, इस सूचना के आधार पर प्रारंभिक रूप से थोड़ा सस्पेक्ट मामला लगने से पुलिस थाने ने उसमें एक किडनैपिंग का मामला पंजीबद्ध किया और तत्काल जब टीम जयपुर रवाना की तो इस लड़के को और जिसमें साथ में 2 लड़के जिन्होंने इसको बैठाया था उसको सकुशल बरामद किया है। होटल शासकीय डेंटल कॉलेज इंदौर ने अनूठी पहल की है। कॉलेज में वुमेन कॉमन सेंटर और बेबी केयर रूम का शुभारंभ मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अशोक खंडेलवाल ने किया है। यह सेंटर उन महिलाओं के लिए बनाया गया है जिनके बच्चे छोटे हैं और उनका लालन पालन नौकरी के साथ करना है। कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्यालय में बेहतर वातावरण मिल सके,
तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। खासकर महिलाओं को बेहतर वातावरण देने की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वुमेन कॉमन सेंटर के साथ ही बेबी केयर रूम भी बनाया गया है। 2025 को दंत चिकित्सा महाविद्यालय में हमने एक महिला कॉमन रूम एवं शिशु देखभाल कक्ष का लोकार्पण किया है, जिसको हमारे MPMSU के वाइस चांसलर श्री डॉक्टर अशोक खंडेलवाल एवं मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रेश कुमार शुक्ला जी ने उसका लोकार्पण किया है। यह कमरा जो है वह सर्व सुविधा युक्त है, क्योंकि इसमें जो शिशु देखभाल के लिए चीजें लगते हैं, कॉट लगी हुई है, फिर साथ में एक डायपर चेंजिंग एरिया है, उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब बच्चे को माता वहां ले जाए तो वो बहुत कंफर्टेबल फील करे। वुमेन कॉमन सेंटर और बेबी केयर रूम के शुभारंभ के बाद मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अशोक खंडेलवाल ने कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स और मरीजों से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। देखो, यहाँ पर अब स्टाफ बड़ा है और महिला स्टाफ भी बड़ा है, और उनके भी जैसे छोटे बच्चे हैं, फीडिंग चाइल्ड रहते, तो उनके लिए एक प्राइवेसी, एक जगह चाहिए थी। तो अच्छी बात है, वो आवश्यकता भी थी, होना भी चाहिए और हुआ भी, अच्छी बात है। हाल ही में अभिभावकों की शिकायतों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने निजी स्कूल में किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री की खरीदारी को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। अब स्कूल प्रबंधक अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दुकान से आवश्यक सामग्री खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन ने एक विशेष योजना बनाई है। इसके तहत एक ही स्थान पर विभिन्न स्कूलों की किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अभिभावकों को विभिन्न स्कूलों की आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री खरीदने में सुविधा होगी और किसी एक दुकान या विक्रेता पर निर्भरता कम होगी। इन प्रयासों से अभिभावकों को शैक्षणिक सामग्री की खरीदारी में राहत मिलेगी और स्कूलों की मनमानी पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। इंदौर में फिर एक बार खजाना थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 3 तलाक से जुड़े हुए कानून का आधार मानते हुए केस दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़िता के अनुसार दहेज प्रताड़ना सहित 3 तलाक के तहत केस दर्ज किया और आरोपी शौहर की तलाश शुरू कर दी है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि पीड़िता द्वारा थाने में आकर शिकायत की थी कि वह अपने शौहर से काफी प्रताड़ित है और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और नहीं देने पर उसके शौहर द्वारा उसे 3 तलाक दे दिया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से 3 तलाक के कानून आने के बाद पीड़ित महिलाओं को एक अधिकार मिला है, उसको लगातार इस तरह के मामले सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। जैसी घटना को कारित किया है, इसको मद्देनजर रखते हुए तत्काल संज्ञान में लिया गया है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का भी मामला इसमें था, तो 498A का मामला दर्ज किया गया और साथ ही साथ 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 का भी इसमें धारा लगाई गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे विवेचना के दौरान, उसके अनुरूप चार्जशीट कराया जाना सुनिश्चित कराया। इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान उसकी चाल के आधार पर की गई। आरोपी संजू उर्फ लंगड़ा भील निवासी शांतिनगर पहले भी कई चोरी की वारदातों में शामिल रह चुका है और अपने साथियों के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक जनवरी में आरोपी ने एक सोने घर में चोरी की थी। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले, जिसमें एक चोर लंगड़ाते हुए नजर आया। फुटेज के आधार पर उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने कई चोरियों की बात कबूल की। इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान उसकी चाल के आधार पर की गई। आरोपी संजू उर्फ लंगड़ा भील निवासी शांतिनगर पहले भी कई चोरी की वारदातों में शामिल रह चुका है और वह अपने साथियों के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक जनवरी में आरोपी ने एक सोने घर में चोरी की थी। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले और चोर लंगड़ाते हुए नजर आया। फुटेज के आधार पर उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने कई चोरियों की बात कबूल की है।